मैं क्या हूँ आज आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के फर्स्ट पेपर फैमिली कंप्लीट करने के बाद ये है प्लांट फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो इसके लिए आपका प्यार, आपका सपोर्ट एंड पूरा पूरा जितना भी क्राइटेरिया है सब चाहिए। आप अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि ये प्लांट फिजियोलॉजी की जो स्पेशल सीरीज हम ला रहे हैं आपके लिए हर वीक में 2 दिन, मतलब एक वीक में 2 वीडियो मिलेगा इसी प्लांट फिजियोलॉजी के। तो चलिए ये देख लेते हैं आज का क्लास बिना लेट किए हुए। सबसे बात करेंगे यहाँ की इसकी आज की जो हेडिंग्स रहेंगे तो आप कर लेंगे क्या, ये लेक्चर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका क्लास नंबर कर सकते हैं इसको, ये आपका क्लास नंबर हो गया फर्स्ट। क्या हो गया, फर्स्ट हो गया किसका, प्लांट फिजियोलॉजी का। तो आज हमको क्या देखना है, बेसिक बॉडी प्लांट्स कि हमारे जो एक नॉर्मल बॉडी होती है प्लांट्स की वो कैसी होती है, उसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक, किसकी बात करेंगे, वो भी हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एल्गी ले ले, कोई हमको अलग से ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा के हम ले ले, एंजियोस्पर्म ले ले। ठीक, तो यहाँ पे हमको स्पेशली एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म भी यहाँ पे नहीं चूज किया जाएगा। और हमको इसमें पढ़ना क्या हुआ स्टूडेंट, हमको यहाँ पढ़ना है सूट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे इसके अंदर चल के, और वहां बात करेंगे आगे चल के रूट सिस्टम। ये दोनों डेवलप करने के बाद यानी पूरा करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मॉड्यूलर ग्रोथ होता है, क्या होता है, एक मॉड्यूलर ग्रोथ होता है। आखिरकार ये जो मॉड्यूलर ग्रोथ है वो कैसे होता है और प्लांट के बॉडी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस कवर करता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट एंजियोस्पर्म्स के। मैं अभी डाइवर्सिटी लेके आऊंगा इसके बाद वाले वीडियो में कि प्लांट की जो डाइवर्सिटी है पहले उसको बता दूं, मतलब इसको बताने के बाद उसको बताऊंगा ताकि ये आपको ये माइंड्स में रहे क्योंकि हमको पढ़ना है स्पेशली एंजियोस्पर्म से। तो बात करें जब एंजियोस्पर्म्स की, तो यहाँ पे देखा जाता है स्टूडेंट्स लगभग 2,70,000, ध्यान देना कितना, 2,70,000 स्पीसीज इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। बताओ 2,70,000 यदि फ्लावरिंग प्लांट्स में पूरे हमारे प्लांट्स आते हैं यानी स्पीसीज आते हैं तो काफी ज्यादा लार्जेस्ट नंबर में हमारे कहीं ना कहीं एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखने के लिए मिलते हैं। यदि बात करें इन बॉडी के अंदर स्पेशल इनके सिम्टम्स के कि आखिरकार जो एंजियोस्पर्म्स हैं यानी जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जा रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स का स्पेशल क्राइटेरिया क्या होगा जिससे हम पहचान सकते हैं कि यही फ्लावरिंग प्लांट्स होगा। तो ध्यान देना कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर, उन्हीं प्लांट्स के बॉडी के अंदर जो सीड्स होता है वो ओवरी के अंदर बंद होता है। क्या होता है, ओवरी के अंदर बंद होता है। और इस प्रकार इनमें ओव्यूल, क्या जो ओव्यूल होता है वो कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। तो ध्यान देना कि एक क्या होगा, ओव्यूल होगा जो कहाँ बंद होगा, स्पेशल एक कैप्सूल के अंदर बंद होता है और सीड्स हमारे ओवरी के अंदर पाया जाता है। ठीक, तो इतनी ध्यान देना कि आखिरकार ये सीड्स का फॉर्मेशन करते हुए नजर आएंगे। हम एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, पूरी यहाँ से हम रूट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरी की पूरी बॉडी को पढ़ेंगे, किसी भी पॉइंट्स को छोड़ना नहीं है प्लांट फिजियोलॉजी में। ओके, तो ध्यान देना। अब उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक बॉडी की, तो बेसिक क्राइटेरिया को देखेंगे, चूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप, ऐसे 2 टाइप आपको पढ़ाया जाता है। कौन कौन, स्पेशली पढ़ाया जाता है सूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। बट स्टूडेंट इसी सूट सिस्टम और रूट सिस्टम के बीच में स्पेशली आपके लिए या फिर कह सकते हैं दोनों से थोड़ा सा अलग होता है जिसको हम वीएस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्पेशली हम इसको वीएस के नाम से जानते हैं, यानी वेस्कुलर बंडल। कैसा है, वेस्कुलर सिस्टम जो होता है, क्या होता है, वेस्कुलर कह सकते हो कि स्पेशली कैसा होता है, वेस्कुलर। ठीक, तो जो स्पेशली हमारे पास क्या आ जाएगा, वेस्कुलर सिस्टम कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर जो बंडल आता है वो स्पेशली क्या दिखाता है, वो भी एक फ्लावरिंग प्लांट्स का क्राइटेरिया है। तो हमको क्या पढ़ना होगा, हमको 3 के बारे में, नंबर फर्स्ट हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, नंबर 2 इसके बारे में और नंबर 3 पे इसके बारे में देख लेंगे क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि आखिरकार कौन किससे बना होता है। यदि हम बात करें इसी सूट सिस्टम की, जो हमारे पास ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से किसी भी फ्लावरिंग प्लांट से जमीन के ऊपर, यानी जो यहाँ पे क्या हो, मेरे पास यदि यहाँ पे एक स्पेशली गमला दिखाई दे रहा हो, क्या एक डिब्बा हो, इन डिब्बे में पाए जाने जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे यानी जितने भी पार्ट्स होंगे किसके, प्लांट्स के, वो हमारा रूट सिस्टम में आ जाता है। ठीक,
जो रूट सिस्टम होता है वो बनता है सब एपिकल मेरिस्टेम से। क्या बनता है? सब एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपके लिए क्या लिखा, एपिकल मेरिस्टेम, और यहाँ पे जो होता है वो क्या पाया जाता है, स्पेशली यहाँ से कर लो, ये जो डेवलप होगा वो होगा सब एपिकल ना, क्या होगा, सब एपिकल यहाँ से मेरिस्टेम। तो सब एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, और वहीं हम बात करेंगे सूट सिस्टम की, तो वहां पे एपिकल मेरिस्टेम की ज्यादातर मात्रा देखने के लिए मिल जाती है। ओके, अब देखो धीरे धीरे हम बात करते हैं, हमारे पास पॉइंट्स फर्स्ट आ जाता है, यानी हम बात करेंगे सबसे पहले किसके, रूट सिस्टम की। तो रूट सिस्टम की जब सॉरी सूट सिस्टम, रूट सिस्टम हमारे दूसरे पैरान पे, ये हमारा पहला और ये हमारे पास आ जाएगा दूसरा। तो पहले की बात कर लेते हैं, सूट सिस्टम। देखो जो सूट सिस्टम होता है वो होता क्या, इनकी जो ग्रोथ होती है वो स्पेशली एपिकल मेरिस्टेम द्वारा होती है। कैसे होती है? एपिकल मेरिस्टेम द्वारा होती है। जो एपिकल मेरिस्टेम होती है वो स्पेशल वेजिटेटिव फेज, क्या होता है, इसकी पूरी जो बॉडी होती है, बॉडी के वेजिटेटिव फेज के एपिकल पोर्शन पे पाए जाते हैं। क्या होते हैं? एपिकल पोर्शन पे पाए जाते हैं। और ये क्या क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बनाते क्या हैं, यहाँ पे एक्सिलरी ब्लड जो बर्ड्स होता है उसका फॉर्मेशन करेंगे। जो हमारे पास लीफ होता है यानी मेसोफिल सेल्स होते हैं, ठीक, मेसोफिल सेल्स ही कंपोज करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो लीफ होगा हमारे पास स्पेशली कह सकते हो, यहाँ पे सॉरी हमारे पास लिफ पाया जाएगा, तो उसको भी कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हैं। तो लिफ हो गया, ऑक्सिलरी ब्लड सॉरी बड हो गया, उसके बाद हमारे पास नोड हो गया, उसके बाद हमारे पास नोड के बाद इंटर नोड हो गया, ठीक, और उसके बाद हमारे स्पेशली जो प्लांट के अदर कैटेगरीज हैं, जो ब्रांचेज हो गए, ठीक, स्टेम हो गए, ये किससे बनेंगे, ये सारे के सारे बनते हैं एपिकल मेरिस्टेम द्वारा। तो आपको याद रहे कि जो मेरे पास लिफ है, ठीक, तो यहाँ से हमको देखो लिफ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी लिफ है, ढेर सारे लिफ हैं, चाहे हम इसकी बात कर लो। तो एक सिंपल क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक सिंपल क्राइटेरिया पता होना चाहिए, सर बात किसी की कर रहे हैं, ठीक। तो आपको एक लाइन ध्यान देना है कि जितने भी हमारे सूट सिस्टम होते हैं, सूट सिस्टम एपिकल मेरिस्टेम द्वारा कंट्रोल होते हैं। और जो ये एपिकल मेरिस्टेम होता है वो क्या करता है, नोड का फॉर्मेशन करता है, इंटर नोड का फॉर्मेशन करता है, और क्या करता है, लीफ का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे एक्सिलरी जो क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनका भी फॉर्मेशन करते हुए नजर आता है, ठीक। ये पूरा पूरा किससे बनेगा, एपिकल मेरिस्टेम द्वारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होता है। यदि बात करें रिप्रोडक्टिव फेज की, देखो वेजिटेटिव फेज में ये बनेंगे, ठीक। बात करें यदि रिप्रोडक्टिव फेज में, तो रिप्रोडक्टिव फेज में हमारे पास फ्रूट बनता है, क्या बनता है, यहाँ पे हमारे पास स्पेशली कह सकते हो कि ये फ्रूट बन के तैयार होगा, ठीक। तो फ्रूट यहाँ से बन जाएगा और फ्लावर यहाँ से बनेगा, यानी फल और क्या, फल और जो हमारे पास स्पेशली फूल होते हैं वो किससे बनते हैं, यही हमारे पास बनते हैं एपिकल मेरिस्टेम से। तो एपिकल मेरिस्टेम को यानी सूट सिस्टम को हम किसमें डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम से। एपिकल मेरिस्टेम के दो फेज होंगे, नंबर फर्स्ट फेज होगा कौन, वेजिटेटिव फेज होगा। वेजिटेटिव फेज में क्या बनेगा, लीफ बनेगा, एक्सिलरी यहाँ पे बर्ड्स बनेंगे, स्टेम बनेंगे, इंटरनोड बनेंगे और नोड बनेंगे। उसके बाद हम बात करें रिप्रोडक्टिव फेज की, तो रिप्रोडक्टिव फेज में यहाँ से फ्रूट बन जाएंगे और फ्लावर बन जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब ध्यान देना, लेकिन इसी सूट सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा होता है, क्या होता है, इसी सूट सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है हमारा लीफ। लीफ के अंदर क्या पाया जाएगा, मेसोसेल, क्या सॉरी मेसोफिल सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं। जो ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं क्या करते हैं, ये सनलाइट क्या करते हैं, स्टूडेंट ध्यान देना, ये हमारे पास स्पेशली सन होगा, सन से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, सन से फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लांट के स्पेशल क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए। यानी जितने भी हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें जो मेसोफिल होता है वो भोजन के निर्माण में होता है, भोजन का निर्माण करता है। यदि मेसोफिल सेल्स नहीं होंगे तो सही तरीके से हम फोटोसिंथेसिस को रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। इतनी तो बातें क्लियर हो गई। यदि आपको कोई डायग्राम इसमें से कॉपी करना हो तो स्क्रीनशॉट कर लो, क्या करना हो, कोई डायग्राम यदि कॉपी करना हो तो स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि बाद में और ज्यादा इसमें दिक्कत हो सकती है, तो आप अभी से कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, यदि इसी सूट सिस्टम को हम यदि काट के अलग करते हैं, क्या करते हैं,
इसी शूट सिस्टम को यदि हम काट के अलग करते हैं तो यहाँ से हम आ जाते हैं इसके पास, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, फिगर बी में क्या दिखाई दे रहा है कि पूरा पूरा हमारा ये शूट सिस्टम है, कर सकते हो इसको, ये क्या है, ये हमारे पास शूट सिस्टम लिया गया है। ठीक, देखो तो फिगर ऑफ शूट सिस्टम है, तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको, नंबर फर्स्ट ऐसे मिलेगा जो लिफ्ट ब्रांचोमीडिया है या ब्रांचिलिया है, ये स्पेशली जो हमारे पास लिफ्ट के क्राइटेरिया है, या लिफ्ट एपिकल पोर्शन कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो, लिफ्ट एपिकल पोर्शन कह सकते हो। जो लिफ्ट एपिकल पोर्शन होता है ये क्या करता है, ये किसी भी प्लांट के बॉडी में बनने वाला एपिकल मेरिस्टेम का सबसे प्रारंभिक भाग होता है। क्या होता है, सबसे प्रारंभिक भाग होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रोकैम्बियम, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पे ब्रांच क्या कर रहा है, ब्रांचेज, यानी यहाँ से जो होते हैं, इस क्राइटेरिया देख रहे हो, यहाँ पे क्राइटेरिया देख रहे हो, यहाँ से हमारे ब्रांचेज निकलते हैं। क्या निकलते हैं, यहाँ से ब्रांचेस तैयार होते हैं। और यहाँ पे हमको प्रोटोजाइलम दिखाई रहा है, कैम्बियम दिख रहा है, ठीक। और यहाँ पे प्रोटोजाइलम होता है, और प्रोटोजाइलम के बीच में क्या, प्रोटोजाइलम के निचले हिस्से में हमको क्या मिल जाता है, प्रोटोफ्लोएम मिल जाता है, ठीक। अब उसके बाद हम बात करें जी दूसरे सिस्टम के पास, यानी हम चले अब रूट सिस्टम के पास। तो देखो रूट सिस्टम में ज्यादा कुछ होगा नहीं, बस एक चीज ध्यान रखना कि जो लीफ वाले सेक्शंस होते हैं, यहाँ से पत्तियां का निर्माण होता है, ये जो दिख रहा है दोनों, यहाँ से पत्तियों का निर्माण होता है, लीफ निकलते हैं यहाँ से, और ये आगे सिरा बढ़ती जाती है स्टेम के रूप में। किसके रूप में, ये आपके स्टेम के रूप में आगे की ओर बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे हमको दिखेगा कि यहाँ से ब्रांचेस तैयार होंगी और यहाँ से ब्रांचेस तैयार हो जाएंगी। उसके बाद स्टूडेंट जैसे जैसे हम क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, हमारे पास अगला प्रोसेस यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास रूट सिस्टम आ जाता है। क्या आता है, रूट सिस्टम आ जाता है। यदि हम रूट सिस्टम को सही तरीके से देखें तो मिट्टी के अंदर पाया जाने वाला रूट सिस्टम होता है। यदि इसके फिगर आउट की बात करते हैं तो हमको यहाँ फिगर मिल रहा है सी, फिगर सी में क्या मिलता है, यदि हम इसको देखें तो रूट हेयर होगा, जो क्या करता है, ये सेंसरी ऑर्गन जैसा बिहेव करता है। क्या करता है, एक सेंसरी ऑर्गन जैसा बिहेव करता है, मतलब पता करता है कि कहाँ पे न्यूट्रिशन है, और ये स्पेशल जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी के साथ रिस्पॉन्स करता है। जिधर ग्रेविटेशन ज्यादा पाया जाएगा, हमारे जो रूट हेयर होते हैं वो उधर को ज्यादा मूव होते हैं, ठीक। यदि बात करें यहाँ पे देखो प्रोटोजाइलम दिख रहा है, ठीक, क्या दिख रहा है, दोनों प्रोटोजाइलम दिखाई दे रहे हैं, भैया इधर हो जाओ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इंडोडर्मिस है, यानी बाहरी परत इसको दिखाई दे रहा है, पेरिसाइकिल आपको दिखाई दे रहा है जो किनारे किनारे हमने लगाया है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्टेक्स, जो मजबूत भाग है वो कॉर्टेक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोटो क्या है, फ्लोएम है। तो जाइलम कहाँ होगा, ऊपर की ओर, और फ्लोएम कहाँ होगा, नीचे की ओर हमको दिखाई दे देगा। और लास्ट टाइप में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये एक रूट कैप पाया जाता है। क्या होता है, रूट कैप पाया जाता है। ये रूट कैप करता क्या है, ये रूट कैप इस फ्लावरिंग प्लांट के बॉडी में स्पेशली पहला काम होता है इनका कि जो हमारे पास रूट होता है, रूट का जो एपिकल पोर्शन होता है, जो बना होता है किससे, सब एपिकल मेरिस्टेम द्वारा बना होता है। तो सब एपिकल मेरिस्टेम को सही तरीके से वो लूप कह सकते हो कि हानि ना पहुंचे, वो हार्मफुल कंडीशन में चले जाए, वो रगड़ कर मिट्टी में खराब ना हो जाए, इसके लिए एक हार्डेस्ट मटेरियल रूट कैप पाया जाता है। टोपी नुमा संरचना होती है, ठीक, तो ध्यान देना। अब उसके बाद बात करते हैं जी वेस्कुलर बंडल की। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो वेस्कुलर बंडल है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, क्या, यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाता है, और वेस्कुलर बंडल हमको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाता है। मतलब चाहे रूट सिस्टम हो चाहे शूट सिस्टम हो, क्या हो, चाहे रूट सिस्टम हो चाहे शूट सिस्टम हो, दोनों सिस्टम में वेस्कुलर बंडल हमको नजर आते हुए दिखाई देंगे। बात पक्की, एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताए, ठीक। अब देखो, अब इसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। तो आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम का डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, यानी हमारी बॉडी में जो फ्लोएम होगा, क्या होगा, जो हमारे बॉडी में स्पेशल जाइलम होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, और जो फ्लोएम होता है वो ऊपर से ब्रांचेस साइड, किसके, ब्रांचेस साइड से होते हुए नीचे जाएगा, या फिर कहीं भी स्टोर होगा, यानी स्टोर होगा तो फूड का फॉर्मेशन करता हुआ नजर आएगा। बात पक्की है। तो इतना आपका फोटो कॉपी में दर्शाई, इतने पूरे टाइप्स हो गए। अब देखो मैं इंट्रो दे रहा हूँ केवल, अगली वीडियो में डिटेल करके चलेंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अगले टाइप्स की। आखिरकार ये जो बने हैं रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम या फिर वेस्कुलर बंडल जो बनते हैं, उनके पीछे रीजन क्या होता है, यानी कौन कौन से टिश्यू होते हैं जो कहीं ना कहीं कंप्लीट करके पूरे के पूरे इस प्लांट बॉडी को बनाने में वर्क करते हैं। तो इतना आपका हो गया होगा। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। फिर चलते हैं आप यहाँ पे आगे मॉड्यूलर ग्रोथ के पास, कि मॉड्यूलर ग्रोथ होता क्या है, ठीक। तो इतना हो गया। फिर ओके।